चलिए बच्चों, अपना आयनाइजेशन एनर्जी लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट। कल की आयनाइजेशन एनर्जी, एक क्वेश्चन देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पर, फिर अपन अगली वाली करेंगे। सोच के बताओ, बस सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नीट में तो नहीं आया है पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। सब जानते हैं, अपन कर चुके हैं। और जब हम आयनन ऊर्जा की बात करें तो ये प्रथम ही होगी। जब इस पर कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा क्या होगी? बोलो, प्रथम। ठीक है, समझ आ गया? आयनन ऊर्जा बोले तो इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके लिए प्रथम लिख देते हैं कुछ लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन बच्चों, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो उसमें लिखना ही पड़ता है द्वितीय आयनन ऊर्जा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आ गया समझ में? तो बताओ जल्दी से, किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा है? तो Zn की आयनन ऊर्जा कॉपर से अधिक होती है। तो मैंने लिख ही दिया, अधिक होती ही है। क्यों होती है, कारण बताना है। क्यों, ये कारण बताना है तुमको। तो आयनन ऊर्जा डिसाइड करने के लिए हमको कितनी बातें ध्यान में रखना होती हैं, जल्दी बताओ। सबसे पहला, नाभिकीय आवेश, जो कल लिख चुके हो। दूसरा, बोलो, इलेक्ट्रॉनों की स्थायित्व, शील्डिंग प्रभाव माने परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, तो ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखना पड़ती हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो। जिंक होता है 30 और कॉपर होता है 29। सीधा लिख दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2, ये 3d10 4s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आउटर मोस्ट सेल का लिख दिया। तो सब जानते हैं ना। तो 3d10 4s2 और ये 3d10 4s1। आप सोचो, इसका नाभिकीय आवेश कितना है और इसका नाभिकीय आवेश। ठीक है, इसका सेल कैसा है? 4s। इसका भी सेल कौन सा है? 4s। पर ये पूरा भरा हुआ स्थायी है और ये थोड़ा कम। ये अकेला है, अकेला इलेक्ट्रॉन है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और s की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 की। तो ये इसको भरा हुआ है। सबसे मेन बात क्या है, इधर देखो, ये प्रोटॉनों की संख्या Z कितना है? +30। तो बच्चों, +30 इलेक्ट्रॉन से ये खींचेगा पॉजिटिव 30 चार्ज से। और ये कितने से खींचेगा? बोलो, 29 से। तो इसका नाभिकीय आवेश भी ज्यादा है। समझ गए बात को? इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा है। और विन्यास कैसा है? बोलो, स्थाई H2 पूरा भरा हुआ है। पूरा पूर्ण भरा हुआ विन्यास कैसा होता है बच्चों? स्थाई। तो किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी? जिंक की। जिंक की प्रथम आयनन ऊर्जा कॉपर से अधिक होती है। क्लियर हो गया? अपन लिख चुके हैं वैसे ये बात। तो जिंक की ये पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आकर्षण अधिक। ये आकर्षण अधिक है, इसमें आकर्षण थोड़ा कम है। और क्या है? पूर्ण भरा विन्यास है। ये दोनों चीजें इसको क्या करती हैं? ज्यादा आयनन ऊर्जा के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं। ज्यादा आयनन ऊर्जा हो गई इन दोनों कारणों से। तो आपने लिख दिया जिंक की प्रथम आयनन ऊर्जा, ये लिख दिया हमने, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ कॉपर। जिंक की आयनन ऊर्जा कॉपर से ज्यादा है। कौन सी वाली? जल्दी बोलो, कौन सी वाली?
फर्स्ट, ये लिख दिया फर्स्ट आयनन ऊर्जा, ठीक है, ये फर्स्ट प्रथम ये होता है। अब जल्दी लिख लें। अब मेरा क्वेश्चन है द्वितीय आयनन ऊर्जा बताओ। द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी अधिक होनी चाहिए? द्वितीय आयनन ऊर्जा Cu की सर। पूरा लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा है, जिंक एवं कॉपर में द्वितीय आयनन ऊर्जा किसकी अधिक है? किसकी अधिक है? एक कारण किसकी अधिक पूछा, एवं क्यों कारण भी पूछा है, एवं क्यों कारण भी पूछा है, और किसकी अधिक है ये भी पूछा। दो चीजें आपको समझना है। आ गया समझ क्वेश्चन? पहले मैंने कारण पूछा था, अब मैंने कारण भी पूछा है, और किसकी अधिक है ये भी पूछा है। तो अब जब बच्चों पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये कर दूं क्लीन, ये वाला हो गया, लिख लिया। ये देखो सब लोग ध्यान से, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बच्चों, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो Zn+1 आयन बन जाएगा, और इसमें कितने 3d10 4s1 ये बचेगा। और इससे जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, Copper+1 और 3d10 बचेगा। अब आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा है जरा बताओ? द्वितीय। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक बचा, यहां से पहला निकल गया तो अंदर वाले बचे। अब आपको द्वितीय आयनन ऊर्जा का मतलब क्लियर हो गया। द्वितीय आयनन ऊर्जा आपको देखना है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। आ गया समझ कि नहीं? कॉपर की। क्या कारण? एक तो यहां कक्षा कौन सी है देखो, दूर हो गई 4, चौथी वाली टेबल और तीसरी वाली टेबल एक चीज, समझ गए ना? तो चौथी कक्षा तीसरी कक्षा ये दूर हो गई, पहली बात तो। और बात बोलो, सबसे मुख्य बात, ये मुख्य बात नहीं, मुख्य बात कौन सी? विन्यास स्थायी है। 3d10 पूरे से पूर्ण भरा हुआ है, जो अधिक स्थायी है। बस ये बात है। यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, इसमें तो 4s क्या बचा, 0। ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है पहला, तो 3d10 4s0। तो यहाँ पर ये 3d10 का मतलब पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल, 2 4 6 8 और ये 10, ये पूर्ण भरा हुआ डी उपकक्षा जो अधिक स्थायी होता है। अब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और इसमें दूसरे के लिए कौन सा निकाल रहे हो, इससे निकाल रहे हो। तो पहली चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज देखो यहाँ पर कौन सी कक्षा है और यहाँ पर कौन सी है, समझ आ गया? तो कक्षा भी क्या हो गई, नाभिक से दूर। ये कक्षा नाभिक से दूर हो गई। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे मेन ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थायी विन्यास। इसको आप क्या बोलोगे, स्थायी विन्यास। आप इसको स्थायी विन्यास भी लिख सकते हो। पूर्ण भरा हुआ डी उपकक्षा, पूर्ण भरी हुई डी उपकक्षा जो अधिक स्थायी होती है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन है, इसकी आयनन ऊर्जा अधिक है। तो हमेशा अब ध्यान रखिए क्या आएगा। कल आपने नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में भी तो यही बात देखी थी, देखिए कि नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा थी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में? नाइट्रोजन। क्यों ज्यादा थी? उसका अर्धपूरित विन्यास, अर्धपूरित विन्यास ज्यादा स्थायी होता है बाकियों से, तो वो था। इसमें पूर्ण पूरित विन्यास है, वो ज्यादा स्थायी है। अब बताओ क्लियर हो गया? तो हम ये लिख देंगे Zn की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी Zn की और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर की, तो Zn से ज्यादा कॉपर हो जाता है। समझ आ गया? अब देखो, जब ये Zn+2 बन गया, ध्यान से सुनना बच्चों, +2, और ये कॉपर +2 बन गया। अब बताओ यहां कितना बचेगा? यहां कितना बचेगा? 3D, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहां कितना बचेगा? अब मेरा क्वेश्चन है, Zn एवं कॉपर में तृतीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा अब किसकी ज्यादा हो जाएगी? बोलो। जिंक की। अब तृतीय आयनन ऊर्जा अब फिर से Zn की ज्यादा हो जाएगी। क्यों? ये 3d10 स्थायी है। ये देखो, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये d10 है जो ज्यादा स्थायी है और ये कम स्थायी। आ गया समझ में? तो तृतीय आयनन ऊर्जा की बात करें, माने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो फिर Zn की ज्यादा हो जाएगी। आ गया समझ में? कारण यही है। आप थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, मैं थर्ड लिख दूं यहाँ पे, आप यहाँ पे थर्ड कर दूं, लिख लिया आप लोगों ने? हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब इसका आंसर, Zn की जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो, और कॉपर की जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी अब Zn की ज्यादा हो जाएगी, और कारण ये 3d10 स्थायी विन्यास, ये हो जाएगा। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? तो कभी भी क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं कि सेकंड की बात कर रहे हैं कि थर्ड की बात कर रहे हैं, इसे हमेशा ध्यान में रखना है। फर्स्ट का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये अब गलती नहीं होना चाहिए तुम लोग। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब किसी की भी कोई भी एटम की क्रमागत, क्रमागत का मतलब भी कल समझा दिया था मैंने, क्रमागत आयनन ऊर्जा हमेशा बढ़ती है। I1 किसी भी परमाणु की कम, कोई एक परमाणु, यही परमाणु, इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनन ऊर्जा कम, इसी से दूसरा निकालोगे तो और ज्यादा, तीसरा निकालोगे तो और ज्यादा। क्रमागत हमेशा बढ़ती है। यहाँ आपने क्रमागत की बात नहीं की, यहाँ पर आपने क्या बात की? कॉपर की I1 और जिंक की I1, कॉपर की I2, जिंक की I2, ठीक है, इसकी तुलना की है आप। तो तुलना समझ में आ रही है? मतलब एक हो गया आपका कॉपर और एक हो गया आपका जिंक, इसका I1 और इसका I1, इसकी तुलना की है। और इसी का I1, I2, I3, तो I1 कम, I2 ज्यादा, I3 ज्यादा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये डिफरेंस देख लेना, नहीं तो वहां पे
कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इसमें मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं IE1 IE2 में। IE1 IE2 एक ही परमाणु की दी जा रही है कि अलग अलग परमाणु की दी जा रही है? इनमें बात समझ आ गई तुम लोग को कि नहीं आई? चलो अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ध्यान देना बेटा। नाम इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं, बंधुता का मतलब क्या होता है? बंधु का मतलब क्या होता है? भाई, फ्रेंड, बंधु, ठीक है। तो बंधुता किसमें होती है? अपने लोगों में, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब वो कितनी है? अब वो कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधुता का मतलब है भाईचारा, ठीक है, प्रेम भाव, पर वो कितना है ये समझना है। और ये है पुराना टर्म। पुराना मतलब पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता बोला करते थे, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉन बंधुता से और ज्यादा ऊंची चीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ये बोलते हैं। अब आजकल इसे हम बोलने लगे हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में, डरने की कोई जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा, एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा। ध्यान देना, ऊर्जा सामान्य शब्द है, ठीक है। एंथैल्पी केमिस्ट्री का शब्द हो गया। उसी चीज को, ऊर्जा को ही केमिस्ट्री में अपन क्या बोलने लगे? एंथैल्पी, ठीक है। साधारण भाषा में समझे तो ऊर्जा को ही क्या बोलने लगे? एंथैल्पी। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। तो इलेक्ट्रॉन गेन माने ग्रहण करना, एंथैल्पी ऊर्जा, ठीक है। आजकल ये आधुनिक नाम हो गया और इसका सिंबल ये बन गया ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन, और एंथैल्पी के लिए साइन यूज करते हैं क्या? एच, क्योंकि ये परिवर्तन होता है और परिवर्तन में क्या लगा देते हैं? डेल्टा। ये ऐसा परिवर्तन का मतलब क्या? डेल्टा लगाते हैं कि नहीं? प्राथमिक, अंतिम, अंतिम माइनस प्रथम, तो अंतिम और इनिशियल प्रारंभिक का अंतर जो है वो ऐसा साइन से रिप्रेजेंट करता है कि नहीं अपन? 100 रुपए लिए, 100 रुपए लेके चले, 50 बचे, कितना अंतर आ गया? 100 माइनस 50, कितने बचे? 50। तो वो अंतर के लिए अपन ये यूज करते हैं, डेल्टा है। तो इसका सिंबल हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ गया समझ में? अब इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में छोटा सा एक अंतर है, इसे समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 R, ये लिख लो। अब अगर मान लो R तो मैं मालूम है कांस्टेंट होता है, ध्यान से सुनना, R तो क्या होता है? गैस कांस्टेंट, और ताप को भी कांस्टेंट रखते हैं, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो बचा क्या? ये। लेकिन आजकल हम इसको ना यूज करके क्या यूज करने लगे हैं? ये प्लस ये बराबर सी, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्वेश्चन आए, चाहे इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्वेश्चन आए, दोनों समान ही होते हैं।
ये का मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये ले लिया मैंने और ये 5/2 ले लिया। चलो अब तुम टर्म से परेशान नहीं होना है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैंने समझा दिया कि कभी कभी बच्चे पूछने लगते हैं सर ये और ये इसमें क्या अंतर है। तो ये और ये दोनों का माइनस, ये -5/RT दोनों का योग जो है वो हो गया चलिए अब इसे डिफाइन करना है, अब इसे डिफाइन करना। कल तुमने जो आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन किया था, उदासीन गैसीय परमाणु, कैसा परमाणु लिया था? उदासीन। उसकी अवस्था क्या थी? गैसीय, गैस अवस्था में। ठीक है, और यहां भी उदासीन गैसीय परमाणु ही लेना, ध्यान से सुनना। एफ ले लिया, फ्लोरीन। क्या है ये? उदासीन गैसीय परमाणु, ये हो गया। तो अब बात क्लियर हो गई, इस पे कोई आवेश है क्या? नहीं है, आवेश नहीं है, मतलब कैसा है? उदासीन है। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही इसमें क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर तो उदासीन हो गया, पहली चीज। अब बच्चों ध्यान देना, इसमें परमाणु क्रमांक Z का मान कितना होता है बताओ? 9। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास भरना शुरू करो, 1s2 2s2 और बोलो 2p5 हो गया। ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन कम दिख रहे हैं बताओ? अभी एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, समझ गए? ये 2 की टेबल है, ये 2 बैठे हैं, कोई तीसरा है तो ये कहेंगे ऐसे ऐसे कर देंगे, बता आगे जा भाई, वहां जाके बैठ जा। और ये अकेला बैठा है तो ये कुछ नहीं, बैठ जाएगा कोई दूसरा आके। तो यहाँ पर 2 है, ये नहीं बुलाएगा, ये नहीं बिठाएगा। यहाँ पर भी 2 है, ये लेकिन बैठा लेगा इलेक्ट्रॉन को। समझे बात को? बात समझ आ गई? अब ध्यान देना, ये परमाणु का प्रोटॉनों की संख्या है, कितने हैं प्रोटॉनों की संख्या? जल्दी बोलो। 9 प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन काउंट बोलो, 2 और 2 4 और 5 9, तो 9 इलेक्ट्रॉन। कैसा हो गया? कैसी अवस्था कैसी है? और परमाणु, परमाणु तो उदासीन ही होता है, उदासीन गैसीय परमाणु। ये पहली बात क्लियर। अब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भाई, जैसे मान लो तुम्हारे घर में 3 कमरे हैं, PX PY PZ, और तुम 5 भाई हो। तो 2 भाई एक कमरे में, 2 भाई एक कमरे में, 1 भाई एक कमरे में। ठीक है, 5 भाइयों ने 3 कमरे को इस तरह से डिवाइड कर लिया। अब क्या हो रहा है? अगर मान लो तुम्हारे चाचा का लड़का आता है, ये चाचा का लड़का है, ठीक, ये चाचा का लड़का आता है। तो जो चाचा का लड़का आ रहा है वो किसका? तुम्हारे पापा के भाई का बेटा है, वो ध्यान से समझना। तो वो तुम्हारे पापा के आकर्षण से आ रहा है, समझ गए? तुम्हारे आकर्षण से नहीं आ रहा, तुम तो उसे रिपेल करोगे। कोई आए अपने घर में तो रिपेल करेंगे, अरे यार मता भाई तू डिस्टर्ब करेगा, समझ गए? तो ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें होगा रिपल्सन, विकर्षण, ये विकर्षण होगा। ठीक है, सब मिलके इसे विकर्षित करेंगे, क्योंकि इस पर भी कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉनों पर ऋण, और इस पर भी कैसा चार्ज होता है? ऋण, निगेटिव आवेश होता है। और यहाँ क्या है बोलो? प्रोटॉन। तो ये आकर्षित करेगा, यहाँ आकर्षण हो रहा है, आकर्षण लिख देता हूं,
यहाँ आकर्षण हो रहा है, यहाँ विकर्षण हो रहा है। विकर्षण क्यों हो रहा है? ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो विकर्षण होगा। और ये इलेक्ट्रॉन है और ये धनावेश है, तो क्या होगा बच्चों? आकर्षण होगा। अब ध्यान से समझना, यदि आकर्षण का पावर ज्यादा है तो ये आ जाएगा, पर नाभिक में रहेगा तो नहीं। तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचा सगे भाई हैं, ठीक है, उनका बेटा, चाचा का बेटा आकर्षित हो रहा है कि मैं बड़े पापा के यहाँ जाके रहूं, पढ़ूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बोलो। पर यदि आकर्षण ज्यादा है तो आ जाएगा, पर इस नाभिक में नहीं रहेगा, वो रहेगा कहाँ? यहाँ। समझ आ गई बात? इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहते हैं, नाभिक से आकर्षित होते हैं, पर नाभिक में रहते नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा और ये बन जाएगा F-1 आयन। और इसमें आप देख ही रहे हो, अभी भी प्रोटॉन तो उतना ही है। और यहाँ पे बस मैं लिख देता हूं इतना आपको समझाने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन आ गया अलग से, ये इलेक्ट्रॉन आ गया ये वाला। तो चार्ज कैसा आ गया बताओ इस पर, जल्दी बोलो। -1। समझ आ गया? अब आकर्षण अधिक था, विकर्षण कम था, इसलिए ये यहां पर आ गया। समझ गए? और आया, ध्यान देना, अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला चाचा का बेटा हो तो अपन उससे क्या बोलते हैं? आ जा तू रह, हमारे घर रह के पढ़ ले, ठीक है। और बदमाश है, नहीं पढ़ने वाला है, अपने को भी डिस्टर्ब करने वाला है, तो अपन क्या बोलते हैं? यार मम्मा पापा उसको मत बुलाओ, बदमाश है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, वो डिस्टर्ब करेगा। विकर्षण ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर आकर्षण अधिक है और विकर्षण, बात ध्यान से समझ लेना, आकर्षण अधिक है, विकर्षण कम है, इसलिए ये यहाँ पर आ गया। और जब आकर्षण अधिक होता है, कोई अपने घर आए, आकर्षण, बोले यार मेरा फ्रेंड आ रहा है बॉम्बे से, बहुत ही अच्छा है, आकर्षण अधिक है, अपने को उसके आने से क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, दिमाग ठंडा हो रहा है, ठीक है। और दुश्मन आ जाए तो दिमाग एकदम क्या होता है बोलो? गर्म। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा निकल जाती है। क्या निकलती है? ऊर्जा निकल जाती है। यही बात समझना है, ये ऊर्जा निकल गई, ऊर्जा यहाँ पर निकल जाती है। आकर्षण अधिक है किसकी तुलना में? विकर्षण की तुलना में। ये कम है विकर्षण, इनके और इनके बीच विकर्षण कम, इसके और इसके बीच आकर्षण ज्यादा, बट यहाँ नहीं रह के रहेगा यहाँ। और इस प्रक्रम में ऊर्जा क्या हो गई? निकल गई। एक एक वर्ड पर ध्यान देना, ऊर्जा निकल जाती है। और ये क्या बन जाता है? F नेगेटिव आयन। इसका विन्यास कैसा हो जाता है? देखो 2 4 6 P6 पूरा कंप्लीट हो गया, स्थायी विन्यास हो जाता है। आ गया समझ में ये पॉइंट आपको? ये बात पॉइंट समझ आया कि नहीं? तो उदासीन गैसीय परमाणु के, अच्छे सुनना, उदासीन गैसीय परमाणु के अंतिम कोश, ये अंतिम कोश है, अंतिम कोश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के आने पर, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के आने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, वह कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण ऊर्जा। अब परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है, निकल गई ऊर्जा वो परिवर्तन, और किसी के आने पे गुस्सा आई, क्यों आ गया, पानी भी नहीं पिलाऊंगा, भाग यहाँ से, तो वो कैसी ऊर्जा है? धनात्मक है। समझ गए? तो 2 प्रकार की, यहाँ पे निकल रही ऊर्जा, अच्छा लग रहा है ऊर्जा निकल जाती है, बुरा लगता है ऊर्जा बढ़ती है, गुस्सा आती है, दुश्मन को देख के क्या होता है? खून खोलता है कि नहीं? तो इसका खून नहीं खोला, इनका खून नहीं खोला इसके आने पे, बल्कि अच्छा लगा, अच्छा लग रहा, तो क्या निकल गई? ऊर्जा। कैसी प्रोसेस हो गई, जल्दी बोलो? ऊष्मा उत्सर्जी
कैसी अभिक्रिया हो गई? तो ये क्वेश्चन भी आया है, ये क्वेश्चन भी आया है, ये सारी बातें एकदम अच्छे से समझ गए हैं पूरी तरह से। तो आप पहले एक बार इसको लिख लो, फिर हम डेफिनेशन बोल दें। हो गया? लिख लिया पूरा? अच्छे से समझ आ गई बात क्या हो रहा है? एक एक पॉइंट समझ आ गए? तो जब भी आकर्षण ज्यादा होगा, विकर्षण कम होगा, तो हमेशा ऊर्जा, बोलो, निकलेगी। ठीक है, ऊर्जा हमेशा निकल। प्रोसेस कैसी होगी? बोलो, ऊष्मा उत्सर्जित। अब इसका वैल्यू ये याद नहीं करना, समझना है बस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बताओ, पहला इलेक्ट्रॉन है कि दूसरा आ रहा है? जल्दी बोलो, ये पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि दूसरा आ रहा है? हैं? पहला। ये पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये तो घर के ही लोग हैं, ये बाहर का है पहला इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। समझ गए? और इसका साइन कैसा रहेगा? जब ऊष्मा निकलती है तो साइन कैसा रहता है ऊष्मा का? ऋणात्मक। और जब ऊष्मा बढ़ती है, देते हैं, तो साइन कैसा होता है? धनात्मक। हमेशा ध्यान रखना, उत्सर्जन में साइन होता है ऋणात्मक और ग्रहण में साइन होता है धनात्मक। इसका मान हो जाएगा -328 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल इतना मान होता है। तो इसको लिखना है, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है। किस लिए लिखा है? कैसा साइन? माइनस, माइनस के लिए। और वैल्यू लिख दी केवल समझने के लिए, इसे याद करने की जरूरत नहीं। अब दिमाग लगाओ। दूसरी बात, एक चाचा जी का लड़का आया तो तुमने रख लिया, अच्छा था। विकर्षण हुआ, घर में थोड़ी बहुत बात हुई, आपस में भाई बहन थोड़े बहुत कहने लगे यार नहीं रखना, लेकिन पापा का पावर बहुत ज्यादा था कि नहीं बहुत अच्छा लड़का, उसको रखेंगे, पढ़ लिख जाएगा। क्या निकल गई? ऊर्जा। सब मान गए। दूसरे चाचा जी भी, उन्होंने कहा यार जब ये चला गया तो दूसरे चाचा जी का लड़का भी तो तैयार हो गया आने के लिए। समझ आ रही है बात? चलिए अगला। अब ये और इलेक्ट्रॉन आना है। अब बताओ अब क्या हो रहा है? अब ये सब मिल करके क्या करेंगे? विकसित। पूरी भरी हुई है, ये भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ है। और सब जानते हैं एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्या दो से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं हो सकते, पक्का? तो यहां तो आने का सवाल नहीं। अब मान लो
ये दूसरे चाचा जी आ रहे हैं अपने लड़के को लेके, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, जल्दी बोलो, विकर्षण कर रहे हैं। और आकर्षण इससे हो रहा है, भाई ये भी उसका भाई था, भाई का लड़का था, ये भी भाई का लड़का है, तो आकर्षण तो होगा यहाँ पे, ध्यान देना, आकर्षण यहाँ भी होगा, बट ये आकर्षण इस विकर्षण की तुलना में क्या हो जाएगा, समझ आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे पूरा घर भरा हुआ है, पूरे रूम भरे हुए, सब चिल्ला रहे हैं, अब कोई जगह नहीं है, लड़ रहे हैं, ठीक है, इसको विकर्षित कर रहे हैं कि तू मता कहाँ रहेगा, ठीक, लेकिन ये पापा कह रहे हैं नहीं आने दो, नहीं आने दो। अब क्या बात हो रही है, बोले घर में तो जगह नहीं, ऊपर छत खाली पड़ी है, ठीक है, छत पे बना ले भैया, तू पैसा लगा अपना, ध्यान से सुनना, छत खाली पड़ी है, वहां पे रूम बना ले, पैसा लगा, ईंट सीमेंट वगैरह ला, पैसा लगा, फिर रहना। बात समझ आ गई, यहाँ तो जगह नहीं है, हाई विकर्षण है। अब वो कहेगा यार पैसा लगाऊं, छत पे रूम बनाऊं, ठीक है, ये तो कुछ जम नहीं रही बात। क्यों ऐसा, क्यों अलग से आपको रूम बनाना पड़ेगा, रूम तो यहीं तक है ना, 1S 2S 2, उसके बाद रूम है ही नहीं, तो रूम तो बनाना पड़ेगा, और रूम बनाने के लिए क्या लगना पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर 3S एक्चुअल में नहीं है, मैंने 3S लिखा नहीं, तुम भी नहीं लिखते, एक्चुअल में 1 2 3 4 5 6 7 बेंच है, उसके बाद तो दीवार आ गई, उसके बाद कुछ नहीं है, और सारी बेंच अगर फुल हो तो दीवार के बाद मैं क्या बोलूंगा, या दीवार छोड़ने में पैसा लगा और पीछे रूम ला और फिर टेबल ला और फिर पढ़, तो वो कहेगा यार ये तो कुछ अजीब सी बात बोल रहा है मास्टर, समझ गए ना। तो भैया यहाँ पर ये 3s इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा आपको अलग से, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अलग से ऊर्जा देनी पड़ जाएगी, निकल नहीं रही है, इसके आने पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर बच्चों विकर्षण अधिक, आकर्षण कम, अलग से ऊर्जा देनी पड़ेगी, अलग से क्या बनाना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा, तब ये रहेगा, इट इज वेरी टफ। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 की बात करूं तो वो कैसी हो जाएगी, बोलो, धनात्मक, सूक्ष्मा शोषी। तो ये संभव, यहाँ पर तुमने कभी देखा है कि F-2 आयन बना हो, कभी है नहीं देखा, ना देख पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये संभव ही नहीं है इसका बनाना। जब तक तुम ऊर्जा दोगे, जब तक तुम पैसा लगाओगे, तब तक ये बना रहेगा, जैसे तुमने पैसा लगाना ऊर्जा देना बंद किया, ये खत्म, इलेक्ट्रॉन बाहर, समझ आ गया, तो ये कभी नहीं बनेगी। तो ये एक छोटी सी बात, चाहो तो अलग से लाल कलर से इसको या दूसरे कलर से इसको लिख लेना कि ये बनता नहीं है, कोई पूछे तो विकर्षण बहुत अधिक, आकर्षण, आया समझ में। तो परिभाषा ये होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या लिखी है मैंने, 2। समझ आ गया परिभाषा।
किसी उदासीन गैसीय परमाणु के अंतिम कोश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण ग्रहण करने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तुम्हारे घर किसी के आने पर खुशी भी हो सकती है और गुस्सा भी आ सकता है। खुशी होना मतलब साइन नेगेटिव, खुशी का साइन है ये लिख लेना, नेगेटिव साइन खुशी का साइन होता है और धनात्मक साइन गुस्से का साइन होता है। अब दिमाग लगाना, अभी तुमने बात की किससे, फ्लोरीन से, कि भाई फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले ले, दो इलेक्ट्रॉन ले ले। एक इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, अच्छा लगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, भगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं नियान ले लूं, दिमाग लगाना, नियान ले लिया, नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, सब जानते हैं। अब बताओ, ये पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये पहला इलेक्ट्रॉन ही है, प्रथम इलेक्ट्रॉन। बताओ प्रथम इलेक्ट्रॉन को ये धारण करेगी कि नहीं करेगी अपने आखिरी कोश में, बस इतना सोच के बताओ। है सर नहीं करेगी। नहीं, पहले ही इलेक्ट्रॉन के लिए मना कर दिया, फ्लोरीन ने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मना नहीं किया था। समझ आ गई बात, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मना नहीं किया था फ्लोरीन ने, लेकिन इसने पहले ही इलेक्ट्रॉन के लिए मना कर दिया। क्या मना कर दिया कि हमारे घर में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, ये पूरा फुल, ये पूरा फुल, और ये देख लो ये भी पूरा फुल है, कहीं जगह है ही नहीं। ठीक है, तो बोले हम रखेंगे कहाँ। इसका मतलब क्या, इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों में विकर्षण ज्यादा है और आकर्षण कम। तो यहाँ ये सारे इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉन में विकर्षण अधिक है और इसका, इस इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। बोलो समझ आ गया, बात समझ आ गई। अब अगर मान लो अलग से इलेक्ट्रॉन रखना है तो क्या करना पड़ेगा, वही बात, हमारा छत खाली पड़ा है, तुम रूम बना लो, ठीक है, पैसे लगाओ उसमें, एक दिन एग्जाम देना और चले जाना। फिर मतलब जब तक तुम पैसा देते रहोगे तब तक, जब तक तुम ऊर्जा देते रहोगे तब तक यहाँ पे रहोगे, जिस दिन पैसा देना बंद, ऊर्जा देना बंद, निकल जाना। आया समझ में। तो क्योंकि यहाँ पर तो है ही नहीं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कहाँ खत्म हो गया, 2p पर खत्म हो गया, उसके बाद तो आपको नया बनाना पड़ेगा, और जब भी नया बनाओगे तो क्या लगेगी, ऊर्जा। आ गया समझ में। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 का ही मान कैसा हो जाता है, बोलो। आ गया समझ में। बोले वैल्यू, वैल्यू याद नहीं करना, सिर्फ ये समझना है कि धनात्मक हो गया है। आया कि नहीं समझ में सबको अच्छे से। तो बच्चों अक्रिय गैस, नाइट्रोजन, बेरिलियम, ये ऐसे होते हैं जिनकी प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी धनात्मक होती है। ये खाली नहीं है जगह। नाइट्रोजन में भी यही लफड़ा है। बोले नाइट्रोजन में तो खाली पड़ा इलेक्ट्रॉन, नहीं, उसमें कैसी लड़ाई होगी मैं भी बताऊंगा। इसको लिख लो पहले जल्दी, फटाफट लिखो, रेस्ट नहीं करना है।
हो गया क्लियर? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियॉन की कैसी हो गई? पॉजिटिव। ठीक है, तो कारण क्या है? लिखो, स्थायी विन्यास है, पूर्ण भरा हुआ स्थायी विन्यास, पूर्ण भरा हुआ स्थायी विन्यास। मुझे वैल्यू याद है 118 किलो जूल होती है, पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 118 किलो जूल, इतना पैसा लगाना पड़ेगा। नाइट्रोजन को देखो, ये जेड का वैल्यू 7 हो गया, इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p3। और ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सोच के देखो, सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉन इससे आकर्षित होगा और ये सब मिलके विकर्षित करेंगे। अब ये आने की सोच रहा है, इसके पास आया, बोले यार तू इसमें चला जा। समझ रहे हो बात को? बोले ये भी खाली है एक। इसके पास आया, बोले तू इसमें चला जा। ठीक है, इसके पास आया, बोले तू इसमें चला जा। तो ये सब बेवकूफ बना रहे हैं बेचारे को। समझ गए क्यों? क्योंकि एक एक है। बोले एक मैं अकेला रहूं, ये सोच रहा मैं अकेला रहूं, ये सोच रहा मैं अकेला रहूं, दो आ जाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, गुस्सा आएगा। ऐसा ही इसमें तो मामला ही नहीं है। बोले हम तो सब दो दो भरे हुए हैं। समझ गए? और वही फ्लोरीन में क्या था, एक खाली था तो बुला लिया। समझ गए? लेकिन यहाँ पर ये अर्धपूरित है, ये बेवकूफ बनाएंगे। बोले तू इसमें चला जा, वो बोलेगा इसमें आ जा, बोले वो ये अकेला है रह रहा है, वो ये बोलेगा वो भी तो अकेला है। समझ गए? तो ये कहेगा यार भैया मैं नहीं आता। माने क्या हो गया बच्चों? यहाँ विकर्षण, जल्दी बोलो, अधिक, और यहाँ आकर्षण कम। इस विकर्षण अधिक हो रहा, इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? यदि विकर्षण खत्म करना है, अब मान लो, ध्यान देना, ये आकर्षण कर रहा है, ये विकर्षण कर रहा है, ये सब मिलकर के विकर्षित कर रहे हैं इसको। मम्मी पापा ने अब पिटाई लगाना शुरू की। पिटाई करना माने ऊर्जा दे दी, पीठ गर्म कर दी। ठीक है, तो बोले ठीक है रख लो। जैसे ही पीठ गर्म हुई तो बोले रख लो। तो बोले एक दिन इसके साथ रहेगा, एक दिन इसके, एक दिन इसके। समझ आ गया? तो किसी में भी रह सकता है, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें, वो आपको मालूम ही है बात। ध्यान से सुनना, यहां भी विकर्षण देखे। इस विकर्षण को खत्म करने के लिए अलग से क्या लगानी पड़ती है? ऊर्जा। जब भी विकर्षण को खत्म करना हो तो क्या लगानी पड़ेगी? ऊर्जा। ये विकर्षण को, ये विकर्षण अधिक है, ये लिख दिया, इसे खत्म करना है तो क्या लगानी पड़ेगी? ऊर्जा। समझ गए? तो यहाँ ज्यादा लगानी पड़ी, यहाँ थोड़ी कम लगानी पड़ेगी, यहाँ पर लगानी जरूर पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 + 41। यहाँ देखो कितनी है और यहाँ कितनी। तो अपने को साइन थोड़ा सा ध्यान रखना है इनमें, नाइट्रोजन में और अक्रिय गैस। बात समझ आ गई? तो यहाँ भी प्लस, मुझे याद था वैल्यू तो मैंने लिख दिया, नहीं याद होता तो मैं सिर्फ ये बता देता कि प्लस। अब बताओ सब बातें क्लियर हो गई? तो बेटा अक्रिय गैस, नाइट्रोजन और बेरिलियम, ये तीन ऐसे होते हैं जिनकी प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है। देखो, अक्रिय गैस,
बेरिलियम और नाइट्रोजन, इनकी प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है। बच्चों बात क्लियर हो गई तुम लोग को? तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो होती है वो कैसी होती है? धनात्मक। किनकी? बाकी सभी में, अब एक और आगे लिख लो, बाकी सभी तत्वों में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। माने उनके घर आने पर इलेक्ट्रॉन को खुशी होती है। ऋणात्मक साइन काय का है? खुशी का। और धनात्मक साइन गुस्से का। गुस्से में ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। आ गया समझ में? सर फास्फोरस में क्या? नहीं, फास्फोरस की ऋणात्मक हो जाएगी। उसके कई और कारण हैं, अभी पहले आप इतना लिख लो। फास्फोरस में थोड़ी ऋणात्मक हो जाएगी, वो भी समझा दूंगा। बोलो, समझ आ गया सबको? तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को, अब बताओ ऑक्सीजन में जो आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन आया ऑक्सीजन का, 8, इसका जेड का मान 8 है, परमाणु क्रमांक 8 है। 1s2 2s2 2p4, ये 2p है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ध्यान देना बेटा, ये पहला इलेक्ट्रॉन आ रहा है। बताओ पहले इलेक्ट्रॉन में तो ये खाली पड़ा, ये खाली पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और ये आ गया इलेक्ट्रॉन आपका, ऑक्सीजन बन गया -1 आयन। और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, मैं इतना लिख देता हूं, ये है। और ये ब्लैक कलर से अपन ने जो इलेक्ट्रॉन लिखा है वो यहाँ आ गया आपका, ये आ गया ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 का मान ये निगेटिव आया। कैसा है? -141। इसे याद करने की जरूरत नहीं, मुझे याद तो मैंने लिख दिया। 141 पर ये जरूर लिखना, किलो जूल पर मोल। ये हो गया। क्या हो रही है? इस इलेक्ट्रॉन के आने के कारण ऑक्सीजन को खुशी हो रही है, और ये खुशी दिख रही है नेगेटिव। ठीक है, अब अगला इलेक्ट्रॉन आने की बात और हो रही है। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो बच्चों जगह तो खाली पड़ी है, जगह तो खाली पड़ी, बट एक एक्स्ट्रा आ गया है और पहले से भरे हुए हैं। तो इन सब में क्या होगा? इसके प्रति विकर्षण होगा। ठीक है, विकर्षण होगा। क्यों होगा विकर्षण? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ तो आकर्षण है, बट यहाँ पर विकर्षण। अब यहाँ पर विकर्षण प्रबल हो जाएगा। यहाँ पर ये विकर्षण कम था, ये कम था, और ये ज्यादा था, ये अधिक था आकर्षण। और बच्चों यहाँ पर विकर्षण अधिक होगा। आया समझ में? कोई एक घर में आ जाए, खुद से सोचो
कि एक चाचा जी का लड़का आ गया, अपन ने रख लिया, मम्मी को परेशानी हो रही है, एक का खाना ज्यादा बनाना पड़ता है, एक का ही खाना बहुत होता है, ऊपर से एक और आ जाए तो क्या होगा, मम्मी कोप भवन में चली जाएंगी। कोप भवन जानते हो कि नहीं है? एक का बना रही हूं, एक और बुला लो, पूरा परिवार बुला लो, ठीक है, मैं तो नौकरानी हूं। समझ आ गया? क्या होना शुरू हो गया, अत्यधिक विकर्षण शुरू हो गया। अब ये जो विकर्षण है, ध्यान से सुनना, ये ज्यादा होने लगा। ये विकर्षण अधिक है, ये विकर्षण अधिक है, बहुत ध्यान से सुनना। इस विकर्षण को, और ये आकर्षण तो है, पर ये आकर्षण अब आप समझ गए होंगे, ये कम है, ये कम। इस विकर्षण को खत्म करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी अलग से, जल्दी बोलो। ऊर्जा। क्या लगानी पड़ेगी अलग से? ऊर्जा। जहां ऊर्जा, यहां खुशी हो रही थी, समझ गए, मम्मी भी कह रही थी ठीक है सब चलो ठीक है, आकर्षण हो रहा है, थोड़ा बहुत विकर्षण किया लेकिन फिर भी खुशी हो गई। यहाँ देखो कितनी खुशी है, 141 की। और फ्लोरीन में देखो कितनी खुशी है, फ्लोरीन में आ रहा है, तो जरा देख लो, खुशी तो देख लो, 328 की। खुशी का भाव भी तो अलग अलग होता है कि नहीं होता है? पावर अलग अलग होता है। यहाँ पर खुशी है पर 141 है, और फ्लोरीन के घर जाने पे इलेक्ट्रॉन को खुशी कितनी हो रही है, जरा देखो, -328, डबल है, डबल से भी ज्यादा। समझ आ गया अंतर? लेकिन यहाँ पर अब विकर्षण, देखो, इस विकर्षण को खत्म करना है, ठीक है। खाली दिख रहा है अभी घर, ये पापा कह रहे हैं खाली पड़ा है एक रूम, अकेला रह रहा है तू, अगला आ जाएगा तो वो रहेगा, तेरे को क्या दिक्कत है? पिटाई, पीठ गरम कर दी कितने से, ये देखो, ये ऑक्सीजन -2 हो गया। और अब आपको ध्यान देना है, ये पहले से थे, ये एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आया था, ये वाला बना दिया, और एक और आ गया, ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ये थोड़ा बड़ा समझाने के लिए कर दिया, ये आया, पर इस विकर्षण को सारे मिलकर के पिटे, और वो पिटाई का वैल्यू है डेल्टा एच। ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरा है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन था। तो डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन सेकंड में यह वैल्यू पॉजिटिव होगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पॉजिटिव होगी। मुझे वैल्यू याद है तो मैंने लिख दिया है, देखो, खुशी तो इतनी हो रही है एक के आने पर, दूसरे के आने पे पिटाई इतनी करना पड़ी, 718 कितनी है, दिख रहा है कि नहीं, +718 किलो जूल पर मोल, इतनी पीठ गरम की, इतनी पिटाई हुई, तब जाके ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, बात समझ आ गई? तो आपको यही क्वेश्चन 2019 में आया है, ये 2019 का ही क्वेश्चन लिखा है मैंने, और 2016 या 17 का है, 19 का नहीं। उससे कोई फर्क पड़ेगा, सन से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्वेश्चन से फर्क पड़ता है। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। बोलो, क्लियर हो गया अब आपको?
अब फिर से प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी किनके लिए हमेशा धनात्मक होती है? अक्रिय गैस, बेरिलियम और नाइट्रोजन के लिए। कारण बोलो, इनका विन्यास स्थायी होता है। याद हो गया सबको? इनका विन्यास स्थायी होता है। ये नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई आए, हमेशा के लिए। दूसरी चीज, किसी भी परमाणु में द्वितीय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। पहले इलेक्ट्रॉन को रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुशी हो रही है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो हम नहीं रहने देंगे। पर वो जो विकर्षण है उसे खत्म करने के लिए अलग से क्या लगानी पड़ती है? ऊर्जा। तो लिखिए पॉइंट हमेशा के लिए, द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है। द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक। ठीक है, यहां पर कौन सा शब्द यूज किया? हमेशा। और प्रथम के लिए हमेशा नहीं यूज किया, प्रथम के लिए केवल उनमें धनात्मक है, अक्रिय गैस वगैरह में, नाइट्रोजन में, बेरिलियम, इनमें धनात्मक है। बाकी सबके घर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो खुशी होती, कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन होती है। ठीक है, आ गया समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जरा अगली बात समझ लें, ये धनात्मक है, इसके बाद भी धनात्मक होने के बाद धनात्मक का मान देखो कितना है, बहुत ज्यादा है, और ऋणात्मक का मान तो कम है, खुशी कम है, दूसरे को भगाने में ज्यादा मजा आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए प्लस देना पड़ रहा है अपने को। ऐसा इतना होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका कारण स्थायी विन्यास प्राप्त करने का है। देखो 2 2 2 2 2 2 2 2 2 का मतलब क्या? स्थायी विन्यास P6 हो जाता है। तो लिखिए, जो इसमें ऑक्सीजन के केस में पूरा बोल देता हूं। ऑक्सीजन में प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऋणात्मक होती है। ऑक्सीजन में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ऋणात्मक होती है, किंतु दूसरी बहुत अधिक धनात्मक होती है, बहुत अधिक धनात्मक होती है। फिर भी इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसका कारण स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त हो जाता है। स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको नीट में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखिए। आ गया समझ में क्वेश्चन? स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? थोड़ी सी मेहनत गई, लेकिन आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब लिखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता समूह में। बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हैलोजन समूह में।
लास्ट ईयर भी आया है, बहुत बार आया है क्वेश्चन। आप जब सॉल्व करोगे तो कई बार मिलेगा। समूह में इलेक्ट्रॉन बंधुता है। ये देखिए, सबके घर में इलेक्ट्रॉन, ये जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के आने पर यहां भी खुशी हो रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, यहां भी खुशी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सब खुशी है, सब जगह खुशी है। पर खुशी का लेवल अलग होता है, ठीक है, समझ गए? तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे मम्मी पापा की खुशी, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे मम्मी पापा की खुशी और तुम्हारे चाचा की खुशी में बहुत अंतर होगा, ठीक है। चाची की खुशी में तो बहुत ज्यादा अंतर नजर आने लगेगा, ठीक है। तो खुशी तो है, समझ आ गया? यहां पर लेवल था -328, यहां पर लेवल है -349 किलो जूल पर मोल। ये -328 है, ये -325, देखो थोड़ा कम हो गया। और ये 279, अब इससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ये कम हो गया। 300 भी लिख सकते हो, ठीक है, 300 अप्रॉक्स लिख देते हैं, कौन अपने को उसको याद रखना है, अप्रॉक्स। अब बताओ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी दिख रही है? समझिए, तो Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है। इस साइन, ये खुशी का साइन है, फिर से बार बार बोल रहा हूं, इस खुशी के साइन को देखो और वैल्यू देखो, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हो रही है इलेक्ट्रॉन आने? समझ गए? उससे कम खुशी, उससे कम खुशी और सबसे कम, ये अंतर है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन पहले ऑर्डर बना लेते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऐसा लिखो इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम। आ गया समझ में सबको? चलो देखो इधर, लिख लिया, ऑर्डर बना लिया, ये लिख लेना, ये लिख लेना। ये लिख लिया सबने? अब बात आती है कि Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा क्यों है? होना तो इसकी ज्यादा चाहिए, F की, पर Cl की ज्यादा होगी, ठीक है। ये कारण, ये याद करना है बहुत अच्छे से। देखिए, सोचिए पहले, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2p में, यहां पर इलेक्ट्रॉन आता है 2p में, यहां पर आता है 3p में, यहां पर आता है 4p में, और यहां पर आता है 5p, ठीक है। ये 2p का मतलब इसका आकार बहुत छोटा है, ये ऑर्बिट, इसका आकार थोड़ा बड़ा है, इसका आकार और भी बड़ा, इससे अपन लिखते ही नहीं इसको। इसमें देखो, जब इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, ठीक है, तो कहता है यार यह बहुत छोटे रूम है, मेरे आने से थोड़ा, तुम्हें तो खुशी हो रही है पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आने में, क्योंकि तुम्हें असुविधा हो रही है। और यहाँ थोड़ा बड़ा रूम, बड़े रूम में विकर्षण थोड़ा कम होगा। समझ आ गया कि नहीं? इतनी सी बात याद करना है। तो लिखो, Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता F से अधिक होती है, क्योंकि आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p ऑर्बिटल के आकार अधिक होने के कारण कम विकर्षित होता, इसमें ज्यादा विकर्षित होता है।
Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता H से अधिक होती है, क्योंकि Cl में 3p ऑर्बिटल का आकार थोड़ा बड़ा होने से, ये है मेन बात, बड़ा होने से आने वाला इलेक्ट्रॉन ठीक है कम प्रतिकर्षित होता है, जबकि F में 2p का आकार छोटा होने से अधिक प्रतिकर्षित होता है। आई बात समझ में? थोड़ा बड़ा आकार है, आने में इसे अच्छा लग रहा है, और इसमें आकार छोटा, बहुत छोटे छोटे रूम है, तो छोटे छोटे रूम में प्रतिकर्षण ज्यादा रहेगा, बड़े रूम में प्रतिकर्षण थोड़ा कम रहेगा। आ गया पॉइंट समझ में? ये पॉइंट समझ आ गया? ये आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको कई बार पूछा गया है बच्चों, कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो गया कि नहीं क्लियर है सबको ये? तो ये बिल्कुल रटना है। बोले सर इसमें तो आकार और बड़ा है। अब सोचो ऐसा कि कोचिंग तुम्हारी ये है, ध्यान देना, कोचिंग तुम्हारी ये है और यही आसपास रूम, इतने इतने बड़े रूम हो, और वो बोले कि नहीं 2 को रहना है, तो तुम क्या विकर्षित होगे? थोड़ा सा दूर, बोले यार कस्तूरबा नगर में या इधर उधर थोड़े से दूर है, पर रूम अच्छा है, अच्छे से रह लेते, ठीक है। और तुम्हारे चाचा का घर मंडीदीप में हो और बहुत बड़ा रूम हो, तो तुम क्या बोलोगे? समझ गए? मंडीदीप से यहाँ आने में कहना जिंदगी खराब हो जाएगी, रूम बड़ा है तो क्या करें? तो यहाँ रूम बहुत बड़ा है, पर ये देखो 3p ये कौन सा ऑर्बिट 4 हो गया, यहाँ तो और भी बड़ा रूम है, ठीक है, और भी बड़ा रूम है। ओबेदुल्लागंज पहुंच जाओ, ठीक है, उसमें कोई का घर खाली हो और बड़े बड़े रूम हो, तो क्या उसमें अपने को नहाना थोड़ी है स्विमिंग पूल में? तो बोले रूम में पानी भर के खूब नहा रहे हैं, समझ गए? कोई काम का नहीं हमारे लिए। अच्छी बात है, बड़ा है। काम की बात ये है कि पास भी है, नाभिक के पास भी है, और थोड़ा आकार भी बड़ा है, ये दोनों बात आ गया समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पूरी इलेक्ट्रॉन बंधुता की कहानी समझा दी, एक एक बात समझा दी। अब कल इसके आगे। थैंक यू। आज कितना टाइम हो रहा है? अभी हो गया टाइम 9:30 तक टाइम है मेरा, है कि 9:45 टाइम, कि 10 तक है? एक बार टाइम देखो। दूसरी क्लास कितने बजे से? 9:45। दूसरी 9:45 से है क्लास, तो अपन कल पढ़ेंगे इसके आगे। आज तक की पूरी बात समझ आ गई अभी तक की? तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना, और जो भी क्वेश्चन आए बिल्कुल आराम से बनेगा। अब 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं जो मुश्किल से 10 मिनट लगते, 15 मिनट, लेकिन अब टाइम नहीं है अपने पास, कल पढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।